हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाते हैं, लेकिन हार्वेस्ट या तो बहुत ही कम मिलता है या बिल्कुल भी नहीं मिलता। आज बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के अच्छे से अच्छे हार्वेस्ट के लिए क्या करना चाहिए। मैंने जो ये स्ट्रॉबेरी की वैरायटी लगाई है इसको बोलते हैं जून बेयरिंग स्ट्रॉबेरी। मतलब ये सालों साल फल नहीं देता है, ये लेट स्प्रिंग और अर्ली समर में आपको बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट देता है। मेरे प्लांट्स तो ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ वीड्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आप जरूर चेक करो, अगर आपके बेड में गार्डन में ये वीड्स निकल रहे हैं तो उसको रिमूव करना है। स्ट्रॉबेरी की एक स्पेशल केयर है, अगर उसके पत्ते बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपके एयर फ्लो को ब्लॉक करेंगे, तो उसको मैं हमेशा निकाल देती हूँ। इसके साथ ध्यान रखना है ओवर प्रूनिंग नहीं करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उसकी केयर करो। और अब जो बेड है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, उसके अननेसेसरी वीड्स पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। इस क्लीनिंग का सबसे ज्यादा फायदा होगा कि जो सारी एनर्जी है वो प्लांट में जाएगी, वीड्स में नहीं जाएगी और ढेर सारे पत्ते ग्रो करने में नहीं जाएगी। अभी एक पहला स्टेप पूरा हो गया। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर द बेटर हार्वेस्ट, सो कीप ऑन वॉचिंग। सो ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मैं कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ और मैंने चूज किया है ऑर्गेनिक मशरूम कंपोस्ट। मैं इस साल अपने गार्डन बेड में यही कंपोस्ट यूज कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा लग रहा है। और ये कंपोस्ट की मैं एक पतली लेयर, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि जो मेरी मिट्टी है ऑलरेडी रिच है, मैंने लोकल फार्मर से लिया था। एंड उसमें मैं ये जब ऐड करूंगी तो ये न्यूट्रिशन स्लोली ब्रेक डाउन होगा और स्ट्रॉबेरी के प्लांट को काफी बेनिफिट भी देगा। और ये कंपोस्ट ऐड करने के बाद मैंने 1-2-3 दिन वेट किया टू सी द रिजल्ट एंड द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी लुकिंग गुड। मैं देख रही हूँ कि स्ट्रॉबेरीज एक प्लांट में ज्यादा आए हैं, फ्लावरिंग भी ज्यादा हो रही है। तो आप गुच्छे देख सकते हो, एक एक प्लांट में अबाउट 7-8, कहीं कहीं 10, कहीं कहीं थोड़े कम भी अच्छे फ्रूट्स दिख रहे हैं मुझे। और अब इस स्टेज पे फ्रूट्स को चूंकि न्यूट्रिशन मिल रहा है। जी हाँ, सो यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉबेरी जो होते हैं सब एक साथ रेडी होके मिले ये जरूरी नहीं है, बैचेस में मिलेगा। कभी कुछ 8-10 स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया, कभी कुछ कम हुआ। तो अभी ये पहला हार्वेस्ट है तो सम ऑफ द स्ट्रॉबेरीज आर ओनली रेडी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोना टॉक अबाउट इज मल्चिंग। मल्चिंग स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत ही डेलिकेट सा फ्रूट होता है और अगर वो गीली मिट्टी से टच करेगा तो उसमें कीड़े लगेंगे और उसको कीड़े खा जाएंगे आपके खाने से पहले, आपके देखने से भी पहले। तो आप एक लेयर ऐड करो मिट्टी और स्ट्रॉबेरी के बीच में, सो दैट आपका स्ट्रॉबेरी प्रोटेक्टेड रहे और मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पौधों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो मैंने एक मोटी लेयर इस मल्च की ऐड कर दी है, ये भी ऑर्गेनिक मल्च है, नो केमिकल यूज है। अब बात करते हैं मेन फर्टिलाइजर की, जो कि है पोटेशियम। स्ट्रॉबेरी को पोटेशियम सल्फेट बहुत पसंद है और मैं यहाँ 0050 के रेशियो वाला पोटेशियम सल्फेट यूज कर रही हूँ। इसमें एक गलती अक्सर लोग कर देते हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब ज्यादा फल, ये सही नहीं है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है, इसलिए आपको आधे चम्मच से भी कम यूज करना चाहिए प्लांट की जड़ों में। जैसे आप देख सकते हो एक एक प्लांट पे मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ये फर्टिलाइजर यूज किया है और मैंने ऊपर ही यूज कर लिया है मल्च की, एंड दैट्स फाइन। जब हम उसमें पानी देंगे तो वो आराम से उसमें घुल जाएगा मिट्टी में और प्लांट को वो न्यूट्रिशन देगा। इसका एक DIY सोल्यूशन भी है, बनाना पील वाटर बना के लोग यूज करते हैं, बट मैं बता दूं जब तक वो फर्टिलाइजर आपका काम करना शुरू करेगा स्ट्रॉबेरी का सीजन खत्म हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ना कि सिर्फ इस साल की स्ट्रॉबेरी के लिए बल्कि अगले साल स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की प्लानिंग के लिए भी। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये जो पतली सी स्टेम निकली है इसको बोलते हैं रनर्स। और रनर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उस टाइम नहीं जब आपका जो पौधा है वो फल और फूल दे रहा है, क्योंकि अगर फ्रूटिंग के टाइम पे आप रनर्स को ग्रो होने दोगे तो सारी एनर्जी रनर्स में जाएगी, फल छोटे होंगे, फूल भी कम होंगे। तो मैं क्या करती हूँ अपनी बेस्ट हार्वेस्ट के लिए, जब फ्रूट्स निकलना शुरू होता है
और जब मुझे फूल और फल दिखने लगता है तो मैं ये रनर्स को काट के निकाल देती हूँ। सीजन के एंड में जब मुझे पता है कि अब हार्वेस्ट नहीं मिलने वाला है, सीजन इज ओवर, उस टाइम पे मैं ये रनर्स को पूरा ग्रो होने दूंगी और उस रनर्स को ग्रो करके मैं नए प्लांट्स बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी के, जो मैं नेक्स्ट ईयर प्लांट करूंगी। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जब प्लांट नए होते हैं आपको वो फ्रेश प्रोड्यूस देंगे, और अगर आप इस साल के यूज किए हुए स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को नेक्स्ट ईयर यूज करोगे, वो आपको प्रोड्यूस देंगे बट काफी कम देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार प्रोड्यूस दे चुके हैं। और इसी टेक्निक को यूज करके मैंने पिछले साल 10 स्ट्रॉबेरी के प्लांट से इस साल 40 से 50 प्लांट बना लिए हैं, और अगले साल कम से कम 100 तो कर ही लूंगी। और आपको भी ये टेक्निक यूज करनी चाहिए, इट्स प्रूवन एंड इट वर्क्स रियली वेल। आप पुराने पौधे भी यूज कर सकते हैं बट रिकमेंड करूंगी ना करें, मैं नहीं करती हूँ। और अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो स्ट्रॉबेरी के पत्ते हैं वो एकदम हरे हैं, सुंदर है, एक भी पत्तों में कोई भी इंसेक्ट या कोई भी छेद जैसे जो कीड़े खा लेते हैं वो नहीं है, क्योंकि इस बेड में कोई कीड़े है ही नहीं। मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया, टाइम टू टाइम प्रूनिंग किया और चेक किया, फर्टिलाइज किया, और आगे भी करती रहूंगी। अब देखिए ये स्ट्रॉबेरी के फल, एक प्लांट में 10 स्ट्रॉबेरी, और साइज भी उसके बड़े हो रहे हैं, और लगभग मोस्टली प्लांट्स में ढेर सारे फूल और फल लगे हुए हैं, और आप देखो साइज भी कितना सुंदर लग रहा है। स्ट्रॉबेरी बेसिकली ग्रीन कलर से स्टार्ट होता है, फिर लाइट ग्रीन, फिर लाइट पिंक, फिर एब्सोल्युटली रेड। डिलीशियस यम्मी स्ट्रॉबेरी खुद उगाइए और खुद खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।